जानकारी ये है कि मून सेंटर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि काउंटडाउन चल रहा है, मून को ही तो फतेह करना है। और देखिए कैसे लैंडिंग होगी उसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे दूं। लैंडिंग किस तरीके से होगी, कितने फेज होंगे ये आप जल्दी से जान लीजिए। लैंडिंग के 4 फेज होने वाले हैं। रफ ब्रेकिंग फेज होगा, ये फेज 690 सेकेंड तक चलेगा, ये आप जान लीजिए। और इसके बाद देखिए ये पहला फेज है, पहला चरण है। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए 750 किलोमीटर की दूरी तय करेगा हमारा चंद्रयान 3। और देखिए पहले ही फेज में ये होने जा रहा है। फेज खत्म होते होते स्पीड 1300 यानी कि 1300 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। स्पीड धीरे धीरे कम करना होगा क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है वो गति का है। फेज खत्म होते होते स्पीड जो है वो कम होनी है। ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं। 4 फेजेस हैं, 4 फेजेस पूरे करने होंगे, कंप्लीट करना होगा और उसके बाद वो आखिरी का वक्त सामने आएगा। और हमारे साथ विनोद सर यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी सर जरा आ जाइए आगे और समझाइए जरा किस तरीके से आखिरी का वक्त। सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि इधर आ जाए। और ये पहला जो फेज है सर प्लीज, पहला जो फेज है वो फेज किस तरीके से कंप्लीट करना होगा, इस फेज में कितनी चुनौती होगी, ये जरा समझाइए सर। इस समय जो चंद्रयान है वो मून की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसमें कम से कम दूरी वो 30 किलोमीटर पर आ जा रही है और दूर 137 किलोमीटर है। इस समय ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है जो कि करीब 1.9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। अब जब इसको हम 5:45 पे जब इसको डी ऑर्बिट या इसको हम नीचे लाएंगे तो हमको इसकी स्पीड कम करनी है। उसके लिए इसके में लगे हुए 800 न्यूटन के थ्रस्टर, जो 4 थ्रस्टर आप देख रहे होंगे नीचे लगे हुए हैं, इनको प्रज्वलित किया जाएगा। तो जब ये फायर होंगे तब इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होने लगेगी। जैसे जैसे ये कम होगी तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और इसका जो लैटरल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो दोनों क्रिएट होगा। तो फेज 1 में सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किल करेगा और उसके बाद में उसमें थोड़ी बहुत साइड वेलोसिटी भी क्रिएट होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 8 थ्रस्टर लगे हुए हैं जो कि बाई प्रोपेलेंट पे चलते हैं। ठीक है सर। मान 3 और MMH के ऊपर में, उनसे इनको कंट्रोल करेंगे। जैसा कि आपने बताया फेज 1 में इसकी वैल्यू कम होने के बाद में ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की कोशिश करेगा। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इसके जो चारों थ्रस्टर्स हैं उसको एक जगह ला के हम हवा में लटका देंगे, यानी चांद के सतह में लटका देंगे। लैंडिंग के लिए वर्टिकल इसको होना होगा, उसके बाद ये लैंड करेगा। Yes. दूसरा फेज क्या है सर, आप रहिए और दूसरा फेज क्या है जरा जल्दी से वो बता दें। पहले फेज में क्या होगा ये सर ने बताया, लेकिन दूसरा फेज देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। क्योंकि स्पीड को धीरे धीरे कम करना है, स्पीड कम होगी तो आसानी होगी। ये फेज सिर्फ 10 सेकंड का होगा, ये भी आप जानिए। सिर्फ 10 सेकंड का ये फेज होने वाला है। ये एल्टीट्यूड होल्ड फेज है। ये जो एल्टीट्यूड होल्ड कंट्रोल है, इस समय जो 4 थ्रस्टर जो थ्रस्ट दे रहे हैं और जो हमारा चंद्रयान का वेट है, ये दोनों में एकदम बराबर बैलेंस रहता है। जैसा कि हमको बताया गया है, जैसे हमारे चेयरमैन ने बताया था, इसको में जैसे कि आप कार में एक्सीलेटर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ऐसे इसमें थ्रॉटलिंग करने का वाल्व लगा हुआ है। उस थ्रॉटलिंग करने से उसका थ्रस्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये एल्टीट्यूड होल्ड फेज में आ जाएगा तब इसमें लगे हुए कैमरे जो हैं वो सरफेस को ढूंढेंगे। अगर उनको लगा कि ये सरफेस हमारे लिए अनुकूल है तब ये और नीचे आएगा, नहीं तो इसके पास में कैपेबिलिटी है कि 150 मीटर ये और शिफ्ट कर सकता है। सर स्पीड घटकर देखिए 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। सर ये कब होगा, स्पीड इतनी कब पहुंचेगी? या जैसे थ्रस्टर फायर होते रहेंगे, बराबरी फायर होंगे वो, जब तक कि वो 5 किलोमीटर तक नहीं आ जाएगा, उसके थ्रस्टर उसकी वेलोसिटी को कम करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो जब वो वर्टिकल आ जाएगा जी, और जब जैसा कि हमको मालूम है जब से जो गैस निकलती है उससे वहाँ के जो चंद्रमा धरातल में जो धूल है वो उड़ेगी। तो उसको रोकने के लिए थ्रस्टर्स को कुछ दूरी पे आने के बाद में उनको बंद कर दिया जाएगा ताकि वो धूल ना उड़े और वो अपने आप से ही लैंड करेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें 4 लेग्स बने हुए हैं। 4 लेग्स में कोलैप्सिबल टाइप का शॉक ऑब्जर्वर है। जैसे कि आपका जो कार्गोटेड शीट आती हैं ये एल्यूमिनियम की बनी हुई हैं। ये 3 मीटर पर सेकंड तक थ्रस्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक दीवार पे बैठ कर कूदिए तो आप हो सकता है कि इतने स्पीड में आपके पैर और टूट सकते हैं। बिल्कुल सर, हम ना दरअसल किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वो जो आप 3 मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो आकर घटकर टर्मिनल डिसेंट स्टेज जिसकी सर बात कर रहे थे उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली वो रफ्तार जो सह सकता है ये विक्रम लैंडर। लेकिन कोशिश जो है इसरो की वो इसको 7.2 के आसपास रखने की रहेगी पर किलोमीटर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।